एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप रे ऑप्टिक्स जब तक चाहेंगे चलेगा, खत्म नहीं हो सकता है, इसको खत्म करना पड़ेगा अगर होगा नहीं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था ये एक ऐसा चैप्टर है जितना पढ़ा उतना ही कम है, लेकिन अब जल्दी इसको धीरे धीरे करके मैं बाइंड अप करने वाला हूँ, ठीक है ना बेटा। बहुत खींच लिया, इससे ज्यादा नहीं खींचूंगा अब। नमस्कार अथर्व जी। आगे से बच्चे क्या टाइम पर 6 का मतलब 6 बजे एनरोल कर लिया करो ना। और ये कॉम्बिनेशन आगे आएगा रे बेटा, भी टेलीस्कोप तो होने दो, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होने दो, उसके बाद में जोड़ेंगे फिर। राम राम जी। गुड इवनिंग श्वेता, सनिका, आदित्य, क्या नाम लिखा है, हेलो। चलो भाई टाइम हो गया, बात करेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको जानकारी के लिए बता दूं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से जब भी सवाल पूछा गया है तो 90% टाइम टेलीस्कोप से पूछा गया है, ठीक है। जे एडवांस में टॉपिक नहीं है, मैंने आपको पहले बताया था। मेन में कभी कभी क्वेश्चन आता है, बाकी हर साल एक क्वेश्चन आता है नीट में। तो जो बच्चे मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उसको तो आपको सीखना ही है। फिजिक्स वाला नहीं जानता बेटा, ठीक है ठीक है। चलो लेट्स सी। माय वॉइस इज वेरी गुड, नो स्लो, करेक्ट। तो टेलीस्कोप क्या काम आता है? पहली बात तो यूजिंग टेलीस्कोप वी कैन सी द फारदरेस्ट ऑब्जेक्ट्स। जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम पास में देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है ना। और टेलीस्कोप में हेवनली बॉडीज को भी आप देखते हो, आपने सुना होगा, अखबारों पर पढ़ा होगा, साइंटिस्ट हेवनली बॉडीज को भी स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। वहां पर क्या है क्या नहीं, ये सारी चीजें बड़े हाई रिजोल्यूशन पावर के टेलीस्कोप्स होते हैं, उनकी सहायता से हम देखते हैं। मैं उनमें से एक जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसके बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है, लेकिन मेन चीज है वही समझने की है। अगर इसको आप कंसंट्रेट होकर के समझने की कोशिश करते हो तो फिजिक्स इजी हो जाती है, और अगर आप थोड़ा सा भी ढीले रहते हो तो फिर आप जानते हो फिजिक्स तो उड़ा देती है। नहीं तो आप लोग बिना डरे सीखने की कोशिश करें, हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं सिंपलेस्ट वे में। तो नेचुरली यू हैव टू, ठीक है। तो पहली बात तो हमारे पास एक वर्ड आता है कि व्हाट इज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप क्या है, ठीक है। यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट या फारदरेस्ट, बहुत दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के काम आता है। व्हाट इज टेलीस्कोप? इट इज द डिवाइस यूज टू सी द फारदरेस्ट और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, नंबर 1। दूसरी बात ये भी बोल सकते हैं हम कि टेलीस्कोप एक ऐसे डिवाइस है जो क्या करती है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से हमारी आंख पर बनने वाले विजुअल एंगल को बढ़ा देती है, ठीक है। व्हेन इज रे ऑप्टिक्स टेस्ट ऑन संडे, और वो भी एडवांस लेवल का, और उसमें सारी ऑप्टिक्स आएगी, कोई पार्ट नहीं आएगा। मैं अभी क्लास में बताने वाला हूँ ये बात, ठीक है। तो इसका मतलब है कि टेलीस्कोप क्या करता है, जो फारदरेस्ट ऑब्जेक्ट होता है उसका विजुअल एंगल हमारी आंखों पर बढ़ाने का काम करता है। आपने देखा होगा जब अपन चांद को देखते हैं तो हमें वो छोटा दिखाई देता है, ठीक है ना। लेकिन अगर उस चांद को हम किससे देखें, टेलीस्कोप से देखें, तो वो हमें बड़ा दिखाई देता है। छोटे से बड़ा थोड़ी हो गया वो, क्या किया उसने, टेलीस्कोप ने उस विजुअल एंगल को
जो हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से देख रहे थे, उस विजुअल एंगल को उसने बड़ा कर दिया, तो हमें चांद बड़ा दिखने लग गया। समझ आएगी ना बात? तो इसी तरह जैसे मान लीजिए दूर कहीं टावर है, कोई मीनार है, कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को जब हम देखते हैं हमारे आंखों के सामने, तो हमें छोटी दिखाई देती है। लेकिन जब हम बाइनोकुलर लेते हैं या कोई टेलीस्कोप लेते हैं, तो वही बिल्डिंग हमें बड़ी दिखाई देती है। उसको और जूम कर दें उसके अंदर की चीजों को, तो वो हमें बड़ी दिखाई देती है। तो फॉर ऑल दीज usage we use the telescope. So telescope is a very wide range object. दूसरी बात, टेलीस्कोप दो तरह के मैंने सिखाए थे, पूरा क्लासिफिकेशन बताया था मैंने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। उसने बताया था कि जो टेलीस्कोप है वो दो तरह के होंगे। एक टेलीस्कोप पढ़ेंगे अपन कौन सा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, और ये आपको बता दूं ये रिफ्रैक्टिंग टाइप का टेलीस्कोप है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है रिफ्रैक्टिंग टाइप का है। एक और होता है जिसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो आज तो मुझे लगता है केवल एक ही के बारे में बात कर पाएंगे अपन, ठीक है ना बेटा? तो केवल आज बात करेंगे अपन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की। न्यूटोनियन फिर बेटा बहुत सारे होते हैं, अगर मैं सारे टेलीस्कोप पढ़ाऊंगा तो फिर ये व्योप्टिक 2 महीने और आगे चलती रहेगी। जो काम के हैं, जो जेई और नीट में सिलेबस में है, केवल वही पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है? तो मैंने बता दिया आपको व्हाट इज टेलीस्कोप, फिर स्पेशली वी आर स्टडिंग टुडे द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कैसा रहेगा, इसका वर्किंग क्या है, ये अपने समझने की चीज है। देखो मान लीजिए ये कोई कन्वर्जिंग लेंस है, थोड़ा टेढ़ा बन गया, इसको सीधा कर देता हूं। ये कोई कन्वर्जिंग लेंस है, ये एक और दूसरा कन्वर्जिंग लेंस है। आप देख रहे होंगे मैंने थोड़ा सा साइज में डिफरेंस क्रिएट कर दिया। जब माइक्रोस्कोप बनाया था उस समय जो छोटा कन्वर्जिंग लेंस था वो पहले बनाया था और बड़ा कन्वर्जिंग लेंस पीछे बनाया था। याद है? भूल गए? याद है ना? तो अब देखो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में मैंने बड़ा वाला जो लेंस है वो आगे बढ़ाया है और जो छोटा वाला लेंस तो पीछे बनाया है। ऑब्वियसली एक लाइन तो आपको ये समझ में आ गई होगी कि टेलीस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ और एपर्चर बड़ा होगा, जबकि जो आईपीस है, आईपीस का फोकल लेंथ भी कम होगा और आईपीस का जो एपर्चर है वो भी कम होगा। अरे नेचुरली भाई फोकल लेंथ कम है, छोटा एपर्चर है, ठीक है ना? तो क्यों लेते हैं उसके पीछे भी रीजन होता है। ऐसे ही नहीं ले लेके हाँ भाई बड़ा ले लो एक छोटा ले लो, या आगे उसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में छोटा ले लो पीछे बड़ा ले, ऐसे नहीं होता। इनके पीछे रीजन होता है क्यों बड़ा लिया जाता है, क्यों छोटा लिया जाता है, वो भी मैं आपको भी थोड़ी देर बाद बताऊंगा, ठीक है? तो देखो ये वाला पीछे का लेंस थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है ना तुम्हें? हाँ टेढ़ा दिख रहा है, इसको छोटा करता हूँ, थोड़ा बहुत तो चलेगा। देखो हाँ अब थोड़ा सीधा है। ये हो गया हमारा ऑप्टिकल, क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल एक्सिस, करेक्ट? इसका नाम है एलओ, इसका नाम है एलई, आईपीस, ठीक है? यहाँ क्या है बेटा, एलई आईपीस, और यहाँ पर क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस, करेक्ट है? देखो ध्यान से, इसको यहां से मैंने ऐसे करके बना दिया। ये लाइन इसलिए बनाते हैं अपन ताकि जब रेज बनाए तो उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। मैं हालांकि कोशिश करता हूं कि डायग्राम ठीक से बन जाए, फिर भी थोड़ा बहुत जो जैसा आपको दिखता है वैसा तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि ठीक सा डायग्राम बने। क्या बोल रहे सर, इज देयर एनी डिवाइस यूज टू रिड्यूस विजुअल एंगल? किस लिए बेटा? तो छोटे को बड़ी देखना है, बड़ी को छोटी देखना है, बड़े को छोटा देखना है, छोटे को बड़ा देखना है, रिड्यूस करना है एंगल। ले कर ले इसको, इसको और आगे ले, पास में ले, कम दिखना शुरू हो जाएगा। फालतू की बातें मत करा करो, ठीक है? अब देखो ध्यान से, मैंने बोला अब चूंकि देखो ये यहां पर मैंने डेस 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 बनना दिख रहा है क्या, डेस 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 डेस, इसके पीछे भी रीजन है। ये डेस 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 इसलिए बनाया मैंने कि जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है? और बहुत दूर है तो बहुत दूर वाले को तो देखना है हमें आज,
किसको देखना है? हमें दूर वाले को देखना है, और दूर वाला बड़ा दिख जाएगा, हमें ऐसा कुछ करना है। और ऐसा कुछ करने के लिए आज अपन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, करेक्ट है ना? चलो भाई देखो, इसका नाम क्या देते हैं? बोलो इसका नाम, बोलो ओ। इसका नाम क्या है? ओ ई। क्योंकि जब डायग्राम बनाता हूं उस समय सब हट जाते हैं, तो पहले से बता दूं आपको, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आईपीस। ओ इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। एज यू कैन सी, मून को देखना अभी दिखाऊंगा, ठहर जा, मून दिखाऊंगा, सुंदरता है। अब ये जो डिस्टेंस लाइन मैंने बनाई, इसका मतलब ये है कि आई एम गोइंग टू सी, आई एम गोइंग टू एग्जामिन द ऑब्जेक्ट विच इज वेरी वेरी फार फ्रॉम दी आवर आई। अब मान लीजिए, बहुत ध्यान से समझना, देखो इसको बेटा, मान लो यहां कहीं कोई टावर है, इधर ये कोई बड़ा सा टावर है, और इस टावर को हमें देखना है, ठीक है? कभी आपने देखा होगा जब आप छत पर खड़े होते हो या अपनी बालकनी में खड़े होते हो, तो कोई भी जो फारदेस्ट ऑब्जेक्ट होता है या मून होता है, क्या आपने कभी फील किया है कि जैसे जैसे आप चलते जाते हो चंदा मामा भी अपने साथ साथ चलता है? कभी फील किया आप लोगों ने? किया है? हाँ, जब अपन चलते जाते हैं तो ऐसा लगता है चांद तो हमारे लिए बना है, बस हम जाते जाएंगे और चांद हमारे साथ साथ चलता जाएगा है, और साइज भी वैसी नजर आती जाएगी। ऐसा क्यों हो सकता है? ऐसा क्यों होता है? वो ऐसा इसलिए होता है कि जो चांद है वो हमसे बहुत दूर है, चांद हमसे बहुत दूर है, और वो हमें डिफरेंट डिफरेंट जगह के लिए भी वो हमारे लिए जो विजुअल एंगल बनाता है बेटा, वो सेम एंगल बनाता है। कहीं से भी देखें अपन, तो अगर मान लीजिए हमारी आंख यहाँ पर है, ध्यान से अगर समझो, मान लो ये चंदा मामा है, ठीक है, हम यहाँ पर खड़े हैं, ये हमारी आंख है, ये हमारी आंख है, तो यहां से जो रेज आती है, क्या ऐसे आती है? देखो जरा ध्यान से, कोई भी 2 पॉइंट से, ये कहीं भी देखेंगे अपन, थोड़ा दूर आगे करके देखेंगे तब भी ऐसे ही दिखाई देगा। तो सेम विजुअल एंगल बनता है। जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं, तो जो हमारी आईज है वो चांद को सेम विजुअल एंगल से देखती है। विजुअल एंगल सेम होता है, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 रेज आती हैं चांद से, वो कैसे आती है? एक तो हमारी आई का जो प्रिंसिपल एक्सिस है, एक तो हमारी आई का जो प्रिंसिपल एक्सिस है उसके पैरेलल, और जो दूसरी रे हम देखते हैं उसके फार्दरेस्ट पॉइंट, जो एक्सट्रीम पॉइंट होता है, वहां से लेकर के आती है। ये मान के चलते हैं अपन, ठीक। और एंगल इज वेरी लेस, किसने लिखा है? इतनी सुंदर बात, नाम तो बता देगा। हु रोट एंगल इज वेरी लेस? हु रोट? नाम चला गया उसका, चल ठीक है, कोई बात नहीं, जेठालाल है। शाबाश। अच्छा, आई रोड क्या नाम? बसेश्वर नहीं, हाँ बसवेश्वर, वेरी गुड, चलो ठीक है। हाँ बेटा बिल्कुल सही बोला, तो बिल्कुल छोटा विजुअल एंगल होता है, ठीक है। चल तन्मय कुछ पूछ रहा है? तन्मय माका कुछ पूछ रहा है? जल्दी पूछ क्योंकि आगे बढ़ूंगा। रेज योर वॉइस समवॉट लाउडर। यार इससे ज्यादा तेज क्या बोलूं, मैं तेज ही बोल रहा हूँ बेटा। स्क्रीन इशू, स्क्रीन कम दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है ना, चलो ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको, हाँ रिपीट कर रहा हूँ बेटा, डोंट वरी। मैं बता रहा था आपको कि जैसे जैसे हम रात के टाइम पर चलते हैं पैदल पैदल, तो हमें लगता है कि जो चांद है वो हमारे साथ साथ चल रहा है। हमें ऐसा इसलिए लगता है कि चांद जो है वो हमारी आईज पर सेम विजुअल एंगल ड्रॉ करता है, सेम विजुअल एंगल सबटेंड करता है, ठीक है ना बेटा। अब सेम विजुअल सबटेंड करता है, इसलिए हमें लगता है कि चांद जो है वो हमें हमारे साथ साथ वो चल रहा है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर मान लीजिए कोई टावर है, ये देखो ये डैश डैश बना है, इसका मतलब बहुत दूर है, समझना ध्यान से, ये बहुत दूर है। यहां पर कोई टावर है, इसका नाम दिया मैंने एबी। ये एबी टावर हमारी आंखों पर जो एंगल बनाएगा, कैसा बनाएगा? देखो ध्यान से, एक रे इसके बेस से आ रही है, एक रे इसके बेस से आ रही है, और एक रे इसके इस एक्सट्रीम पॉइंट से आ रही है। क्या इस पॉइंट को आप अल्फा बोलते हो? इस पॉइंट को क्या बोलते हो आप?
विजुअल एंगल बोलते हो, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है, विजुअल एंगल बोलते हैं। चलो, तो ये हो गया हमारा विजुअल एंगल। अब तो ये कौन सी जगह है, कोई बता सकता है इसको? इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ व्यू। कोई मुझे बता सकता है कि अगर इसी प्लेन में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाऊं, ऊपर चला जाऊं, तो क्या ये टावर कम ज्यादा एंगल बनाएगा? क्या? दोबारा समझो, सवाल नहीं समझे तुम। अभी मैंने यहां से देखा इस टावर को, यहां पर अपनी आंख रखी और यहां से मैंने इस टावर को देखा, तो यहां पर मेरे पास दो रेज आ रही है, एक रे आ रही है, एक रे ये आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसी प्लेन में थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाऊं, मान लीजिए मैंने यहां से देखा, इस जगह से देखा, ठीक है, तो क्या अब ये जो टावर है वो सेम विजुअल एंगल बनाएगा या डिफरेंट बनाएगा? सेम बनाएगा। कैसा बनाएगा? सेम, ठीक है ना। इसका मतलब यहां से जब मैं देखूंगा, ध्यान से समझो, कोई मजाक नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। इसका मतलब ये टावर है, मुझे अब यहां दिखेगा, अभी जो टावर ए बी है वो मुझे यहां से देख रहा था, तो मेरा पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पर था, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू यहां था, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यहां रहेगा, तब भी मुझे ये इतना ही एंगल क्या बनाएगा? अल्फा, सेम एंगल बनाएगा। बिल्कुल सही बोला। अगर मान लीजिए मैं यहां पर आ जाऊं, यहां के बजाय मैं यहां से अगर देखता हूं, तो क्या अब भी ये टावर सेम एंगल बनाएगा? यस, सेम एंगल बनाएगा, ठीक है ना। तो ये हम जैसे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करते हैं, लेकिन हमारे पास केवल टू रेज वहां से आ रही है। एक रे आ रही है उसके बेस से, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है। दूसरी रे जो हम कंसिडर कर रहे हैं उसके सर्फ, उससे वर्टेक्स से कंसिडर कर रहे हैं, जस्ट लाइक मून। वेरी गुड, हु टोल्ड इट? परमेश, यू गॉट इट, यू गॉट माई पॉइंट बेटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जरूरी नहीं, अब आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर ये टावर तो यहाँ है, अब यहाँ कैसे चला गया, अब यहाँ कैसे चला गया। नहीं, हम हमारा प्लेन में किसी भी पॉइंट पर जाएंगे, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कहीं भी होगा, वहां से जो रेज आएंगी टावर से, दे विल सबटेंड द सेम एंगल एट माई आई। क्लियर? क्रिस्टल क्लियर बात? चलो अब देखो ध्यान से, तो ये एंगल्स हमारे पास बन रहे हैं भाई। अब अगर आपको ध्यान से दिख रहा हो, मेरे ख्याल से डिफरेंट कलर इसमें दिखते नहीं है आपको, अगर दिख रहे हो तो ध्यान से देखो, क्या ये थ्री रेज पैरेलल है? देखो, 1 2 3, क्या ये तीनों रेज पैरेलल हैं? यस। और ये तीनों रेज किसके अलोंग है बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है। ये जो तीन मैंने बनाए, क्या ये तीनों प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग है? बिल्कुल है, करेक्ट है ना। अभी जो पैरेलल रेज है, अगर मैं आपसे कहूं इसी तरह से, क्या ये जो थ्री पैरेलल है, देखो मैं दूसरे बना रहा हूं, टू एरो बना रहा हूं, 1 2, देखो तीन डिफरेंट रेज लिए मैंने, यहां पर मैंने डबल एरो लगाए हैं। क्या ये तीनों पैरेलल हैं? क्या ये तीनों पैरेलल हैं? जी हाँ, ये भी पैरेलल हैं। यस। अब ध्यान से समझो, कोई मुझे बता सकता है कि when some rays are parallel to the principal axis after the refraction of from converging lengths, where they meet at focus? Very good, at focus। चलो, तो मैं अगर यहां पर एक इसका फोकस मान लूं कि मान लीजिए इसका फोकस है, ये इसका फोकस है, तो क्या ये पैरेलल रेज जो आ रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, क्या वो यहां पर जाकर के मिलेगी भाई? यस, ठीक है ना। अब व्हाट अबाउट द रिमेनिंग थ्री रेज? दीज रेज विद सिंगल एरो, दे वर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दे विल मीट एट दिस पॉइंट। कोई मुझे बता सकता है, ये बी अगर पॉइंट है तो ये क्या होगा? ये भी बी होगा बेटा। इसको भी क्या बोलेंगे अपन? बी बोलेंगे। तो बी का इमेज क्या बन गया मेरे पास? बी डैश।
करेक्ट। अब दूसरा देखो, जो डबल रेज आ रही है, 1 2 3, ये डबल एरो वाली रेज, क्या ये डबल, दोनों डबल वाली जो रेज है, क्या फोकस पॉइंट पर मिलेगी? क्या फोकस पॉइंट में मिलेंगी? नहीं, नहीं मिलेंगी तो कहां मिलेंगी? कोई नाम बता सकता है मुझे? नहीं मिलेंगी तो कहां मिलेंगी? कहां मिलेंगी? जिस पॉइंट, नहीं इंफिनिटी नहीं बेटा, बेकार बातें मत कर। कौन बोला? इंफिनिटी नहीं है बेटा, फोकस प्लेन में मिलेंगी, किसी दूसरे पॉइंट पर, लेकिन फोकस प्लेन में। ऐसे देख, देखो जरा ध्यान से, ये डबल वाली आ रही जो रेस, ये जो इमेज बना, ये किसका बना? ए डैश, समझा? ए डैश बी डैश, ऐसा इमेज हमें मिलेगा। समझ गया? सब समझ गए? वापस देखो जरा डायग्राम, देखो ध्यान से, थोड़ी सी लाइट बढ़ाता हूं मैं स्क्रीन पर। कैन यू सी? क्लियर है? बिल्कुल समझ आ गई बात? शाबाश। तो मैंने यहां पर देखो दो तरह की रेज ली है बेटा। एक रेज ली है मैंने जो प्रिंसिपल एक्सिस पर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है, बिगाड़ दिया अच्छा वाला डायग्राम, ये दे, ये और ये 3 रेज, 1 2 3, और जो बाकी है देखो डबल वाली ली मैंने, 1 2 3, ठीक है? तो ये जहां पर मिल रही है, देखो प्लेन किसको बोलेंगे अपन? फोकस प्लेन किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे। देखो क्या, देखो जरा, जैसे ये फोकस प्लेन हो गया हमारा, ये देखो, ये पूरा प्लेन क्या है? फोकस प्लेन, ठीक है? तो ये हमारा इमेज बन जाएगा। तो यहां पर लिख दिया अपन ने बी और यहां पर लिख दिया अपन ने ए, ऐसे रह जा रही हैं, ठीक है? हाँ चलो, अब चलो, इसका मतलब यह हुआ कि ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ए बी, और कहां पर है ये? फोकस पर। ये किसका फोकस है? बता सकता है कोई मुझे? ये किसका फोकस है? एफ ओ। किसका फोकस है? एफ ओ। हाँ जी, आई पीस का नहीं, अरे बात की बात है, इसका भी तो फोकस ही है बेटा, ये भी फोकस है, मिल रही है तो फोकस ही है ना। हाँ, और क्या यहीं पर एफ ई बी है? क्या यहीं पर एफ ई बी है? यस, आईपीस का फोकस और इसका ऑब्जेक्टिव का फोकस बोथ आर लाइंग एट द सेम पॉइंट। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। अब यहां से जो रे आएगी, देखो, द रे विच इज पैरेलल विच विल पास थ्रू द फोकस, देखो ऐसे, ये जो पैरेलल आ रही है यहां से, देखो ये, और ये यहां जो आएगी, ये एपी के सेकेंडरी फोकस से पास होगी बेटा। देखिए, ये डबल वाली, ये डबल वाली, ये डबल वाली, ये सिंगल सिंगल वाली जो आ रही थी वो मैंने ए बी डैश पर मिलाया है, और जो ये डबल डबल वाली थी उनको मैंने ए डैश पर मिलाया है, और ये इमेज कहां जा रहा है? टू इंफिनिटी। ठीक है? तो हमें इमेज कहां मिलेगा इसका? इंफिनिटी पर मिलेगा। इज दैट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? ठीक, क्या कोई मुझे बता सकता है कि जो एंगल, जो विजुअल एंगल ए डैश बी डैश बना रहा है ओई पर, क्या वही विजुअल एंगल ये जहां पर भी इमेज बनेगा वो बनाएगा? दिशा जी, हाँ, जो एंगल ए डैश बी डैश ओई पर सबटेंड कर रहा है, मान लीजिए उस एंगल का नाम बीटा है, तो क्या वही एंगल ये भी
करेगा सबटेंड? बिल्कुल करेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसी का तो मिल रहा है हमें। तो इसका मतलब इस ए डैश बी डैश का कैसा इमेज मिलेगा, इरेक्ट मिलेगा या वर्चुअल मिलेगा? ए डैश बी डैश का जो इमेज मिलेगा इरेक्ट मिलेगा, वर्चुअल मिलेगा, ओ सॉरी इन्वर्टेड मिलेगा, इरेक्ट मिलेगा। एंड विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का कैसा मिलेगा, कैसा मिलेगा? इन्वर्टेड। मतलब ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड, और जो इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट है इसको क्या बोलते हैं अपन, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट, जो एबी का तो इमेज है लेकिन ओई के लिए किसका काम कर रहा है, ओई के लिए किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और वी गेट द फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। ठीक है, डायग्राम सुंदर बन रहा है ना, अच्छा लगा है डायग्राम? व्हाट अबाउट डायग्राम? ठीक है, हाँ माइक्रोस्कोप की तरह होता है। माइक्रोस्कोप में क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट की रे जाती है, इसमें पैरेलल रे जाती है, इतनी सी बात है बस। चलो, लेट्स फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन। मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन और मैग्नीफाइंग पावर, एमपी फॉर्मूला बोलो, एम इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। क्या होता है फॉर्मूला, बीटा अपॉन अल्फा, करेक्ट है बेटा? क्या होगा, बीटा अपॉन अल्फा। यस, इस एंगल का नाम बोलो अल्फा, उस एंगल का नाम क्या है, बीटा। ठीक है, बीटा क्योंकि स्मॉल है तो क्या मैं इसको टेंजेंट ऑफ बीटा लिख सकता हूं, इसको टेंजेंट ऑफ अल्फा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है भाई, तो बीटा के लिए बोलो जरा, बीटा के लिए ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय, ये यहां देखो बेटा, इसका नाम देते हैं ओ ई, इसको बोल देते हैं ये मान लो एफ। ठीक है, नाम दे दूं, कुछ और दे देता हूं इसको नाम, सी लिख दूं क्या, सी लिख देता हूं चलो, या एफ लिख देता हूं, ज्यादा बढ़िया है। देखो जरा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय, ये क्या है बेटा, यहां से यहाँ पे की डिस्टेंस क्या है, ओई से एफओ के बीच की, ओई से एफओ के बीच की डिस्टेंस क्या है, इट इज इरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू द इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्टेड विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। यूई बेटा, यूई की तो यूई किसके बराबर यहां पर, एफी के, तो क्या लिखो हमें, ए डैश बी डैश बाई एफी। क्या एफी नेगेटिव होगा, क्या एफी नेगेटिव होगा? जी हाँ, डिवाइडेड बाय ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय, ये क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस एफ हो। ठीक, तो आई गेट मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू माइनस एफ ओ डिवाइडेड बाय एफी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ए डैश बी डैश, अरे ए डैश बी डैश इज द इंटरमीडिएट इमेज ऑफ द एडी। देख बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा, कौन बोला ये? हाँ टेन बेटा, परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन निकालना होता है तो टेन लेते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में रिलेशन निकालना हो तो साइन थीटा लेते हैं, बेस और हाइपोटेनस में रिलेशन निकालना हो तो कोस थीटा लेते हैं। तो क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन निकालना था इसलिए मैंने टेन लिया। समझा जोशी जी, समझ गए? अच्छा ठीक है भाई, तो दिस इज द मैग्नीफाइंग पावर। अब आपको यहां पर आपका जवाब मिल रहा होगा, आपको आपका जवाब यहां मिल रहा होगा, देखो एम पी इज इक्वल टू माइनस एफ ओ बाई ए सी।
इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो बेटा कि MP इज इक्वल टू FO बाई AC। अगर हमें मैग्नीफाइंग पावर को इंक्रीज करना है, अगर मैग्नीफाइंग पावर को इंक्रीज करना है तो FO ज्यादा होना चाहिए और FE कम होना चाहिए। नहीं आया? यस, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर FO बाई FE है। FO ज्यादा होगा तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी, FE कम होगा तो मैग्नीफायर ज्यादा होगी। छोटी छोटी होनी चाहिए यहाँ पे डिजिट बेटा। तो सो दैट वाई वी टेक द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस लेस एंड फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंथ इज मोर। इज दैट क्लियर नाउ? ओके, यस यस यस। तो MP इज इक्वल टू माइनस FO बाई FE। इसलिए हम बोलते हैं कि FO is greater than FE. Similarly, aperture of LO is greater than aperture of LE, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। ठीक है, FE is the focal length of eyepiece। लिखूं क्या? AP का मतलब फोकल लेंथ of eyepiece, FO is focal length of objective lens। फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। और अब आप बता सकते हो इजीली कि FO शुड बी मोर, FE शुड बी लेस। करेक्ट है? चलें आगे। सो दिस इज द आइडिया। अब इसमें एक चीज और सिखाने वाला हूं मैं। अभी मुझे जो इमेज मिल रहा है वो इमेज मिल रहा है इंफिनिटी पर। इस केस में मैंने जो इमेज लिया है वो कहां पर बनता है बताए कि ये जो इमेज है वो इंफिनिटी पर जाकर के बनेगा। इंफिनिटी का मतलब ऐसा नहीं कि जहां ऑब्जेक्ट था वहीं जाके बनेगा, नहीं। ये जो इंफिनिटी वर्ड है बेटा, ये डिफरेंट डिफरेंट लेसन में डिफरेंट जगह पर हम अपने हिसाब से इसको कंसंट्रेट अज्यूम करते हैं। ठीक है ना, अपने हिसाब से अपन इसको मानते हैं। कहीं पर हमें पास में लेना पड़ता है, कहीं पर हमें दूर पर लेना पड़ता है। तो ये जो यहां पर मैं ले रहा हूं कि इसका मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं है। समझ गया ना? अच्छा, एक और बात आती है दिमाग में बच्चों के, वो भी मैं क्लियर कर देता हूं कि जब ये पैरेलल रेज है तो पैरेलल रेज के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, तो ये तो कभी मिलेगी ही नहीं। दिमाग में आता है हमारे कि बिकॉज दीज रेज आर पैरेलल, they are going also parallel, so they should not meet anywhere, है ना? लेकिन नहीं, इसको हम रिजिड नहीं होते हैं। कई सारी चीजों के साथ हम रिजिड नहीं होंगे। ठीक है, दूर जाके मिलती है लेकिन मिलती है बेटा। चलो आगे चलते हैं। अब इसी में ये तो हुआ हमारा केस कि जब जो फाइनल इमेज है वो फाइनल इमेज कहां बन रहा है? फाइनल इमेज कहां बन रहा है अभी? इंफिनिटी पर। अगर फाइनल इमेज हम डी पर बनाए तो क्या होगा? इस फाइनल इमेज डी पर बनाए तो क्या होगा? देखो ध्यान से, मैं हटा रहा हूं इसको। अभी मेरे पास जो सिचुएशन थी वो थी कि व्हेन फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। अब मैं अगर बोलता हूं आपसे कि अगर फाइनल इमेज कहां बनता है? डी पर बनता है तो व्हाट? देखो बेटा, फाइनल इमेज डी पर बनता है तो क्या होगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। देखो FO का तो हम FO का कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन क्या हम एक E को कम या ज्यादा कर सकते हैं? क्या एक E को कम या ज्यादा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। क्या एक E को कम या ज्यादा करने के लिए लेंथ चेंज करना पड़ेगा? फंस गया ना? पहला सवाल था मेरा, क्या FO का हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि FO ऑब्जेक्टिव लेंस है और उसका इमेज हमने FO पर फाइंड कर लिया, इसको मैं नहीं छेड़ने वाला हूं। लेकिन FE को मैं कम या ज्यादा कर सकता हूं। FE को कम या ज्यादा करने के लिए लेंस चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो क्या चेंज करने की जरूरत है? एडजस्टमेंट करने की जरूरत है।
ये जो एडजस्टमेंट था, इस एडजस्टमेंट को बोलते हैं अपन नॉर्मल एडजस्टमेंट। कौन सा एडजस्टमेंट था ये? नॉर्मल एडजस्टमेंट। और नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब होता है जब इमेज, फाइनल इमेज कहां बनता हो? इंफिनिटी पर बनता हो। नॉर्मल एडजस्टमेंट किसको बोलेंगे? व्हेन वी गेट द फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। लेकिन अगर मुझे फाइनल इमेज हमारे आंखों के देखने की जो क्लियर विजन है 25 सेंटीमीटर डीपर अगर मुझे बनाना है, बेटा मैग्निफिकेशन नेगेटिव नहीं है। तुम यहां बार बार कंफ्यूज होते हो। यहां देख जरा, एम अपॉन माइनस एफ ओ बाई एफ ही है। गौर से देख, एफ होता है पॉजिटिव, जैसे एफ ही को यहां पर नेगेटिव लेगा, इधर है ना, तो एफ को नेगेटिव यहां हो जाएगा प्लस। समझा? ठीक है। एफ हो तो पॉजिटिव साइन है, एपी कौन सा साइन के साथ आएगी? नेगेटिव साइन के साथ आएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैग्निफिकेशन नेगेटिव नहीं है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ही है। करेक्ट है? चलो, मैग्निफिकेशन नेगेटिव नहीं है, वो पॉजिटिव है बेटा। लेंथ बढ़ानी नहीं है। एक काम करो, ये जो ओ है इसको थोड़ा सा आगे खिसका दो। जैसे ओई को आगे खिसकाई है, यहां से देखो जरा, बाकी चीजें सेम रखूंगा, केवल ओई को आगे बढ़ा दिया। देख, ओई को जैसे आगे बढ़ाएंगे बेटा, देखो ये थोड़ा सा अजीब सा बन गया, दोबारा बनाता हूं इसको। देखो दिख रहा है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये देखो, ये ए डबल डैश बी डबल डैश। इसको आप यहां भी बना सकते हो, इधर ही बना सकते हो, मैंने पहले सिखाया था आपको। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओ ई, ये रेज हो गई, और ये डिस्टेंस पर अगर ये बनता है तो क्या होगा? करेक्ट। चलो बात करते हैं। अब ये जो ओ एफ ओ है, ये किसके इक्वल है बताओ? यूई के। एफ ओ इज इक्वल टू यूई, और वीई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन? डी। ठीक है बेटा, एफ ओ तो यूई है, और वीई क्या हो जाएगा? डी। करेक्ट है। तो यहां पर अगर फॉर्मूला लगा दो मैं कि 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन वीई माइनस 1 अपॉन यूई। ठीक, यूई को क्या लिखूंगा बताओ? नेगेटिव। ये भी इधर नेगेटिव है, तो दोनों क्या हो जाएंगे? यहां पर पॉजिटिव हो जाएंगे। एफी, एफी का मतलब है बेटा फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस। देखो, तो ये जो है, अब एफी क्योंकि इधर है, एफी इधर है, लेकिन यूई किसके इक्वल है हमारे पास? एफओ के इक्वल है। ये ऑब्जेक्ट, इसको बोलेंगे अपन यूई, और ये यूई किसके बराबर है? एफओ के बराबर है। एफी इधर है यहां पर। करेक्ट है। चलो, तो वी की जगह क्या लिख दूंगा मैं? डी माइनस डी। देखो यहां पर माइनस 1 अपॉन, यहां लिख दूंगा मैं यूई 1 अपॉन एफी। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो यहां पर अब मैग्नीफाइंग पावर जो आएगा मेरे पास, ध्यान से देखो जरा, माइनस एफओ बाई एफी 1 प्लस डी बाई एफी। एफओ बाई एफी 1 प्लस डी बाई एफी। हाँ करेक्ट है। याद है सबको ऐसा? किसने बताया था? मैंने माइक्रोस्कोप वाले केस में बताया गया, ध्यान करो। अगर डी डिस्टेंस पर बनता है तो क्या आता है? 1 प्लस डी बाई एफी। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, एम इज इक्वल टू, देखो एफओ अपॉन एफी प्लस एफओ अपॉन डी।
ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये डी आएगा सॉरी, ऐसे आएगा बेटा, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं एफ ओ अपॉन ए टी प्लस ए टी बाई डी, तो ये बन जाएगा एफ ओ अपॉन ए टी प्लस एफ ओ बाई डी, ध्यान रखना इसको। किसको सिंप्लीफाई करो बेटा, इसको सिंप्लीफाई करो क्या, हाँ, इसमें क्या है बेटा, ये देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो गया 1 अपॉन ए टी इज इक्वल टू देखो 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन यूई, इसको इधर ले आओ, तो 1 अपॉन यूई इज इक्वल टू 1 अपॉन ए टी प्लस 1 बाई डी, यहां से 1 बाई यूई की वैल्यू प्लेस कर दो आप, तो अपने आप यहां आ जाएगा, ठीक है। हाँ, नेगेटिव तो लेना ही है वहां पर, क्योंकि जब अपन डी की वैल्यू रखेंगे नेगेटिव तो अपने आप प्लस हो जाएगा, मैग्निफिकेशन नेगेटिव नहीं है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखो। नेक्स्ट, चलो कुछ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके। एक क्वेश्चन देखो जो उसमें आया था नीट 2016 में, उसका क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, आपको करके बताना पड़ेगा। यूई एफओ इसलिए बेटा कि ये जो बन रहा है कहां पर बन रहा है, ये एफओ पर बन रहा है, और एफओ यहां से यूई, ये डिस्टेंस से यहां से यूई है, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन आया था, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्वेश्चन है एस्ट्रोनॉमिकल telescope has objective and eyepiece, has objective and eyepiece of focal length 40 and 4 centimeter, 40 centimeter and 4 centimeter। ध्यान से करना, आपको करना मैं नहीं बताऊंगा। टू व्यू एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अपार्ट, 200 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज, ठीक है। लेंस के बीच की डिस्टेंस निकालना है, कोलीमीटर की लेंथ निकालना, मैंने आपको बार बार बताया है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको फाइंड करना है। जब हमने इन्फिनिटी वाला लिया था बेटा, इन्फिनिटी वाले में एल क्या हो जाएगी बताओ, एल इज इक्वल टू एफ ओ प्लस एफ ही होगी या वीओ प्लस एफ ही होगी, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। अगर इन्फिनिटी पर इमेज बनता है तो एफ ओ प्लस एफ ही हो जाएगी, अगर मान लीजिए इन्फिनिटी इमेज नहीं बनता है तो फिर उसको, हाँ बिल्कुल सही लिखा, किसने लिखा है, ठीक है। चलो बोलो बराबर, क्या लिखेंगे अपन, यूओ इज इक्वल टू माइनस 200, वीओ फाइंड करना है, एफओ कितना है 40 सेंटीमीटर, 1 अपॉन एफओ इज इक्वल टू 1 अपॉन वीओ माइनस 1 अपॉन यूओ, प्लेस द वैल्यूज 1 बाई 40 इज इक्वल टू 1 बाई वीओ माइनस 1 बाई माइनस 40, कितना है रही है 200 है, सॉरी
200, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? देखो 1/V0 इज इक्वल टू 1/40 माइनस 1/200, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 4/200, वीवो इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, वीवो इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो लेंथ क्या हो जाएगी बताओ? वीवो प्लस एफई, वीवो इज 50, एफई इज 5 है ना, 4, तो कितना हो जाएगा? 54 सेंटीमीटर। किस किस का सही है? 54 सेंटीमीटर। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, 54 सेंटीमीटर। वेरी गुड। ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारा नीट 2016 में। ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने ये नहीं कहा कि एक पर बनाया, ये एक पर बनता है तो फिर कहानी अलग हो जाती है। तो आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन फॉर्मूले यूज करने हैं, अपनी मर्जी कहीं भी नहीं लगानी है। सिचुएशन देखो, उसके अकॉर्डिंग फिर आप सोल्व करो। वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम नीट। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज 9. क्वेश्चन है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज 9. 9 दे रखी है। वेन इट इज एडजस्टेड फॉर पैरेलल रेज, adjusted for parallel rays, the distance between the object and eyepiece is 20. The distance between objective and eyepiece is 20 सेंटीमीटर। ठीक है। द फोकल लेंथ ऑफ लेंसेज आर ये आया था तुम्हारा नीट 2012 में, और ऑप्शन है, आपको करना है क्वेश्चन, नहीं आएगा तो बताऊंगा मैं। ऑप्शन है 10, 10, 15, 5, 15 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास 11 एंड 9, 11 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। क्वेश्चन देख लो, मैं रिपीट करता हूं, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप इज 9 वेन इट इज एडजस्टेड फॉर पैरेलल रेज, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड आईपीस इज 20 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज आर। हाउ मेनी ऑफ यू? यस, some of the students could do the question, some of the students could do, कुछ ने समय डन। चलो सबको आ गया? बताओ बेटा,
सबको आ गया है, बताना है। कई बार लाइव रहता हूँ बेटा यूट्यूब पर, तो लेकिन तुम्हारे मतलब की चीजें नहीं पढ़ाता उसमें। यूट्यूब पर लाइव कई लेक्चर आते हैं मेरे, लेकिन मैं उसमें थोड़ा लेवल बहुत हाई रहता है उसका। बताना है, बताऊं? अच्छा चलो ठीक है बताता हूँ, डोंट वरी। जिनको नहीं आया सीख लो। क्या दे रखा है हमें? मैग्नीफाइंग पावर इज गिवन, दैट इज 9। और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने अभी? FO बाई FE। ठीक है, तो M इज इक्वल टू हो गया FO बाई FE और दैट इज 9। तो FO इज इक्वल टू 9 FE। एक यहां से मिल गया। दोनों लेंसेज के बीच की जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बेटा, L इज इक्वल टू FO प्लस FE। ये 20 दे रखी है, इसका मतलब FO प्लस FE इज इक्वल टू 20। करेक्ट है? FO कितना हो गया? 9 FE प्लस FE इज इक्वल टू 20। 10 FE इज इक्वल टू 20। FE इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है, FE 2 सेंटीमीटर है, तो FO और क्या हो जाएगी बोलो? 18 सेंटीमीटर। So C option is correct. C option is correct. Got it now? आया सबको? बहुत लेंदी किया, बच्चों को समझाने के लिए लेंदी करना पड़ता है ना बेटा। ठीक है, वेरी गुड, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट देखो, और क्वेश्चन करते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं। इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, नेक्स्ट क्वेश्चन इज in an astronomical telescope the power of the objective and eyepiece are power of the objective and eyepiece are 1.2 plus 1.2 डायोप्टर एंड पहले की 1.2 डायोप्टर है, दूसरे की 50 डायोप्टर एंड प्लस 50 डायोप्टर। ठीक है, while that of eyepiece is this, the length of the tube of the telescope and angular magnification. Find number 1 length of tube of telescope और number 2 मैग्नीफाइंग पावर। फटाफट आंसर बताओ जरा, ये इजी क्वेश्चन है बहुत। फिर रिपीट कर देता हूं एक बार। संडे को आपका एग्जाम होगा एडवांस फिजिक्स का, संडे को एडवांस फिजिक्स का एग्जाम होगा। क्लियरली टेलिंग यू, इजी नहीं होगा, जिस लेवल का पढ़ा है उसी लेवल का होगा। समझ आइए बात, जिस लेवल का पढ़ा है उसी लेवल का होगा और आप लोगों को तैयारी उसी हिसाब से करनी है। ठीक है, अरे बेटा पावर कैसे नहीं बताया, कौन बोला ये? वेरी सिंपल बताया मैंने। डायोप्टर का एक क्वेश्चन पहले भी बताया था, ध्यान रखो कि पावर इन डायोप्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। पावर इन डायोप्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर। वेरी सिंपल थिंग। यहां से आप फोकल लेंथ फाइंड कीजिए। ठीक है, तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ इट विल बी 1 अपॉन 1.2। ठीक है, ये किसमें है? अभी मीटर में है, तो ये हो जाएगा हमारा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो इसको, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? 100। इंक खत्म हो गई। 1/1.2
देखो ये हो गया 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1.2, चेंज कर दो इसको, कन्वर्ट करना आता है। इमेज 8 इंफिनिटी कब आएगा? जब आपका ऑब्जेक्टिव लेंस जो है, देखो यहां पर ये डायोप्टर है, हाँ, इंफिनिटी पे कब बनेगा? जब ऑब्जेक्ट, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट आईपीस के फोकस पॉइंट पर है। कैसे याद रखोगे कि अगर इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट आईपीस के फोकस पॉइंट पर है तो इंफिनिटी पर इमेज बनेगा। ठीक है, चलो, तो ये आ गया हमारे पास एफओ, किसके से बोला जरा, कितना आ रहा है? 83 सेंटीमीटर। एफी आ रहा है 50 डायोप्टर, 2 आ रहा होगा एफी, देखो एफी 2 सेंटीमीटर, तो एम इज इक्वल टू हो गया एमपी इज इक्वल टू एफओ बाई एफी। ठीक है, हाँ, और एल इज इक्वल टू एफओ प्लस एफी। टिल विच टॉपिक ने सारा रे ऑप्टिक्स जहां तक पढ़ा दिया, रे ऑप्टिक्स जहां से चालू किया था, जहां तक पढ़ा दिया था, वो सब आएगा। दो चीजें नहीं पढ़ाई है, वो उसमें से नहीं आएगा। प्लेन मिरर मैंने नहीं बताया है, प्लेन मिरर में से नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, प्लेन मिरर को छोड़ दीजिए आप, बाकी सब आएगा। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल की क्लास में हम अभी 1-2 टेलीस्कोप और पढ़ेंगे, उसके बाद में जो बचे टॉपिक है वो करने वाले हैं। गुड नाइट फॉर टुडे, बाय बाय। गौरव क्या नहीं समझा बेटा? गौरव, सदा सर टेक द कंट्रोल।